एग्ज़ाम्स में अगर लगे रहते हैं तो लास्ट में डर रहता है कि कहीं बेरोज़गार ना रह जाएं। तो मैंने मैराथन क्लासेस सर्च किया, तो उसमें मुझे आप दिखे, आपकी वीडियोस। तो मैंने 2-3 दिन मैराथन क्लासेस लिए और लकीली मेरा पहली बार में पीएचडी ओनली हो गया। कि PYQ की वीडियो देखे तो उनसे बहुत हेल्प हुई। इस बार मेरा बहुत 230 मार्क्स आए मेरे हिस्ट्री में इस बार। 230 मार्क्स हैं? अरे वो तो इस बार हो गया मेरा। सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। तो टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट सीरीज आती है मैंने वो सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट की थी और उसकी हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दिसंबर 2025 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है। मेरे साथ ऐसे ही आज 2 स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के अंदर झंडा फहराया है। तो उनसे उनकी स्टोरी के बारे में जानें, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुर एंड रोहित। कैसा फील हो रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ऑब्वियसली। बिल्कुल सही सर, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे हार्डवर्क का आज रिजल्ट आया है तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए अपने बारे में आप बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, ग्रेजुएशन, स्कूलिंग, और क्यों आपने सोचा इस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए? तो मेरा नाम अंकुर सिंह है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ इटावा, उत्तर प्रदेश से। तो इटावा के पास में एक छोटा सा कस्बा है जसवंत नगर, वहाँ रहता हूँ। तो मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है पूरी। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने BA प्रोग्राम किया है हिस्ट्री एंड हिंदी। उसके बाद PG मैंने किया है आगरा यूनिवर्सिटी से। और जर्नी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे UGC नेट मेरा प्लान A नहीं था, मतलब एक बैकअप प्लान था। और वो भी मेरे पापा ने ज़बरदस्ती बोला था कि बेटा PG कर लो, कुछ तो हो ही जाएगा। क्योंकि वही है ना, मेन सरकारी एग्जाम्स में अगर लगे रहते हैं तो लास्ट में डर रहता है कि कहीं बेरोज़गार ना रह जाएं। तो उसके बाद मैंने PG कर लिया। फिर नेट मैंने खुद से दिया था। तो पिछले साल मई में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था नेट का, बिना पढ़े लिखे बस मैंने ऐसे भर दिया था। तो एग्ज़ाम था 2-3 दिन बाद। तो मैंने सोचा कि क्या करें, कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। तो मैंने मैराथन क्लासेस सर्च किया, तो उसमें मुझे आप दिखे, आपकी वीडियोस। तो मैंने 2-3 दिन मैराथन क्लासेस लिए और लकीली मेरा पहली बार में PhD ओनली हो गया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अश्वनी सर हैं हिस्ट्री में, बहुत बेहतरीन समझाते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। और फिर उसके बाद मैंने GSP में इनरोल कर लिया। और फिर सर ज़्यादा मतलब पूरा लेक्चर्स नहीं ले पाया था, एंशिएंट मेरा बहुत वीक है। मेरा जो भी हुआ है मिडिवल और मॉडर्न से हुआ है। अच्छा, 2 के भरोसे आप जा रहे हैं? पेपर 1। ओके, एंड पेपर 1? जी सर। तो मेरा नेट क्लियर हो गया। और सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लाइफ में पहली बार मैंने अपने पापा को प्राउड फील कराया है एज अ मैन। हाँ, मतलब वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं वर्ड्स में, लेकिन सर बहुत अच्छी फीलिंग। हाँ, वो एग्जाम क्वालिफाई करने की जो फीलिंग जो आपको आई होगी, मुझे लगता है कि वो डबल उनको आई होगी कि मेरे बेटे ने एग्जैक्टली सर। और सर प्लान B की वजह से पेरेंट्स इतने खुश हुए हैं। मैं तो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ही चाहता था, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन भी है मतलब एक तरह से। क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ाता भी था बच्चों को, और ठीक ठाक मतलब अच्छा ही पढ़ाता था। आपके जितना अच्छा है वो नहीं पता, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। रोहित, आपसे थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रोहित है। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी अपनी ग्रेजुएशन और PG वहीं से की है। उसके बाद मैंने मैंने UPSC की कोचिंग की थी। तभी मुझे दोनों साथ में ही है? नहीं, अलग अलग है। टीचर्स ने सजेस्ट किया था UGC नेट एग्जाम के बारे में। जून 2025 में भी दिया था। उसमें मैं 2 क्वेश्चन से रह गया था। फिर मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज खरीदी। वो उनकी मैंने सारे टेस्ट दिए, 10 टेस्ट थे, ठीक है, उनकी एनालिसिस की। उसके बाद मैंने आपके PYQ की वीडियो देखे तो उनसे बहुत हेल्प हुई। इस बार मेरा बहुत 230 मार्क्स आए मेरे हिस्ट्री में इस बार। 230 मार्क्स हैं? अरे बहुत इस बार हो गया मेरा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप अपने पास रखिए माइक। मुझे ये समझाइए कि पेपर 1 और पेपर 2 आप कैसे पढ़ते थे? अपनी दिनचर्या बताइए कि आपका दिन शुरू होता है, पेपर 1 कितने घंटे के लिए पढ़े, पेपर 2 कितने घंटे पढ़े? पेपर 1 सर मैंने अलग से नहीं किया, तो उसके लिए मैंने केवल टेस्ट दिए थे टेस्ट वगैरह पे। और उनकी जो एनालिसिस थी मैंने 20-30 टेस्ट दे ली तो उनसे ही हो गया था। DI वगैरह मेरा मजबूत पहले से ही था। और पेपर 2 हिस्ट्री तो मैंने NCERT से लेकर सारी बुक पढ़ रखी थी तो उनसे हो गया। हिस्टोग्राफी के लिए मैंने टेस्ट सुपर कोचिंग के नोट्स आए थे, उनकी प्रिंट निकलवा लिए थे हिस्टोग्राफी वाला। और जो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनके लिए मैंने टेक्स्ट बुक के नोट्स फॉलो किए थे। और हिस्ट्री तो मेरा मजबूत था ही सर। ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ते थे पेपर 1? पेपर 1 सर दिन में 2 घंटे। और पेपर 2? पेपर 2 तो फिर पेपर 2 ही पढ़ते थे। फिर पूरे दिन पेपर 2 ही पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। पेपर 1 को 2 घंटे की। ठीक है। आपकी क्या अप्रोच रहा दिन को लेके? सर बेसिकली मैं पेपर 1 तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वही है ना, सरकारी एग्ज़ाम देते देते रीजनिंग और DI वगैरह सही हो जाता है।
बाकी पेडागोगी मेरा थोड़ा वीक था, तो वो मैं थोड़ा देख लेता था। बाकी पूरे टाइम हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट भी काफ़ी था, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ कोई भी एग्जाम के लिए, सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री मतलब वही है ना, हिस्ट्री इंटरेस्ट से भी आती है, क्योंकि हर किसी को इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती सर। और सर आप पढ़ाओगे तो किसी को भी इंटरेस्टिंग लग जाएगी। और सर मेरे लिए मतलब टेक्स्ट बुक का मतलब अश्वनी सर, क्योंकि यहाँ में सर मीनिंग नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी फैकल्टी, मेरे लिए टेक्स्ट बुक मतलब अश्वनी सर हैं। आप दिन में पेपर 1 कितने घंटे पढ़ते थे, पेपर 2 कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसे कैलकुलेट नहीं, वही तो मैं बता रहा, मतलब कैलकुलेट मतलब नहीं कुछ किया नहीं exactly। कैलकुलेट किया मतलब? हाँ, मतलब पेपर 1 तो ना के बराबर ही छुआ है, प्रैक्टिस के लिए देखा है केवल लास्ट के 1-2 हफ्ते में। बाकी हिस्ट्री जब भी मन कर जाए तब पढ़ लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सर एकदम मतलब पूरे टाइम 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब जब मन कर रहा है तब पढ़ रहे हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। फिर अगर कभी ऐसा डिमोटिवेशन लगता था, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है, 6 महीने की है या 1 साल की जर्नी हो जाएगी, 1.5 साल की भी लोगों की होती है, तो उसमें कभी ना कभी डिमोटिवेशन की कौन कर जाती है? तो जब आपकी करती थी तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे, अपने आप को समझाते थे कि नहीं भाई चलते रहना है, लगे रहना है? सर डीमोटिवेशन के लिए मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ हमेशा। वो हमेशा मेरे गाइडिंग फोर्स रहे हैं। और जब भी मैं मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं लाइफ में, और हर एस्पिरेंट के लाइफ में ये फेस ज़रूर आता है, तो मैं पापा को कॉल कर लेता हूँ। पापा बात मतलब समझा देते हैं अच्छे से कि कोई बात नहीं बेटा, प्रोसेस है, हो जाएगा, अभी नहीं तो अगली, मतलब नहीं भी हो आप निराश होकर कॉल कर रहे हैं, तो पापा बोलते हैं बेटा परेशान मत हो, अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम हैं। और एक और चीज़ सर, मेनली किसी महान इंसान ने कहा है, मोटिवेशन इज़ टेम्पररी, कंसिस्टेंसी इज़ परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल, अपना लगे रहो, वो तो होना ही है फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई। आपके लिए? मुझे भी सर जब कभी डिमोटिवेशन होता उस दिन मैं पहले तो पढ़ाई बंद कर देता उस दिन, फिर एक मूवी देख के सोता था, अगले दिन से फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता था, तो फिर दोबारा पढ़ाई शुरू हो जाती। मेरा तो यही था। सो कोपिंग मैकेनिज्म था आपका कि भाई मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। उस दिन मैं पढ़ाई बंद करके मूवी देख लेता था 1-2, अगले दिन से दोबारा शुरू कर देता, जब तक मैं भूल भी जाता था क्या था। सही है, बढ़िया बढ़िया अप्रोच है। पेरेंट्स का सपोर्ट आपके दोनों के पास रहा था कि मतलब कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई फैमिली को थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर कम हो रहा है, कभी ऐसा भी आया टाइम? नहीं सर, फैमिली का पूरा सपोर्ट था, सपोर्टिव फैमिली, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की, अभी पूरा सपोर्ट करते हैं। आप दोनों अकेले रहते थे? अकेले? आप भी अकेले रहते दिल्ली थे? रहता था। तो वहाँ पे फिर ऐसा नहीं हुआ कि डिस्ट्रैक्शन भी आ जाती है बीच में, क्योंकि आप दोस्तों के साथ रह रहे हो, दोस्तों का मन है इधर उधर जाने का, तो वहाँ पे फिर कैसे कि फोकस्ड रहना है? वो तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ से। तो ग्रुप दोनों के ठीक थे, आप दोनों के ठीक थे? डिस्ट्रैक्शन के लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स कि आप उसे कैसे ले रहे हो। अब जैसे अगर मैं पढ़ने में कंसिस्टेंट हूँ, मेरा एक टारगेट है 1 वीक में मुझे यहाँ पहुँचना है, और मान लो 1 वीक के बाद मुझे 2 दिन कहीं काम है, या मान लो पार्टी दोस्तों के साथ, तो 7 + 2 9 दिन का मैं 7 दिन में पढ़ के फिर दोस्तों के साथ इंजॉय कर लूँगा, उसके बाद वापस बैक टू वर्क। काफ़ी अच्छा अप्रोच है। शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवीजन करना, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस आपकी प्रिपरेशन के अंदर? सर रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही है ना, अगर पढ़ के छोड़ते जाओगे, जितना आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे। तो मैं एक अप्रोच यूज़ करता हूँ 1.5 मेथड। जैसे अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे सपोज हम मेडिवल पढ़ रहे हैं, हमने आधी मेडिवल पढ़ ली और फिर आधी मॉडर्न पढ़ ली। जब मॉडर्न पढ़ना शुरू किया तो जो मेडिवल पढ़ के छोड़िए उसका रिवीजन साथ में डेली के डेली करना है। फिर आधी मेडिवल बाकी की जब पढ़ेंगे तो जो मॉडर्न छोड़िए वो साथ में रिवाइज करते रहेंगे। पीछे का थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। ठीक है, अच्छा अप्रोच है। देन शॉर्ट नोट्स आप बनाते थे? हाँ, वो कैसे बनाते थे? क्योंकि स्टूडेंट्स ना, मैं बताता हूँ बहुत ईमानदारी से, क्रोनोलॉजिकल ये कंफ्यूज है। उनका ये है कि सब्जेक्ट इतना वास्ट है, क्या लिख के क्या ना लिख के। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आता है कि सर हम तो पूरे नोट्स छाप देते हैं, जो आप देते हो। तो आपका क्या अप्रोच था दोनों का शॉर्ट नोट्स लेके, ज़रूर बताइए एक बार। क्योंकि सर ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में होता है, तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये पहली बात तो PYQ से एनालाइज भी कर सकते हैं। और रही बात क्रोनोलॉजी और शॉर्ट नोट्स की, तो मतलब ईयर वाइज चल के मैं जैसे इसमें 1 वर्ड्स ही आते हैं, तो ईयर वाइज करके मतलब कौन सी चीज़ कब हुई है, इससे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी सही से हल हो जाते हैं। उसी हिसाब से मैं ईयर और इस ईयर में क्या हुआ मतलब कैलेंडर लिखते रहते थे? हाँ, इसके लिए सेपरेट नोटबुक बनाई हुई थी आपने? हाँ। ठीक है। मतलब मैंने PG में स्टार्ट किया था ये काम, और अभी नेट के लिए जब अभी पिछला अटेम्प्ट दिया है, काफ़ी डिटेल में बनाई है। आपके लिए शॉर्ट नोट्स एंड नोट्स के लिए सर मैंने ये अपनाया था कि वैसे तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो पूरी कॉपी भर देते थे। तो मैंने ये अपना जो एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको उसके मैं नोट्स नहीं बनाता, जो एरिया वीक है उसके नोट्स बना लेता था। जैसे कि कोई टर्म है, की टर्म्स हैं, तो उनके मैं नोट्स बना लेता हूँ। जो याद है उसको मैं छोड़ देता, वो तो मुझे याद ही है। इससे नोट्स भी हमारे शॉर्ट बनते थे, उनको रिवाइज भी एग्जाम से पहले आसानी से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने जब ये एग्जामिनेशन दिया दिसंबर 2025 का, आपको पेपर देख के कैसा फील हुआ था कि कैसा पेपर है? और अगर आपने उससे पिछले जून 2025 का दिया था तो थोड़ा सा
एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताइए। 2025 वाला जब एग्जाम दिया तो पेपर में ही पता पड़ गया था कि एग्जाम बहुत हार्ड है, किस बार मुझे भी डाउट हो गया था, कट ऑफ देख के भी वो पता पड़ गया, कट ऑफ बहुत कम। इस बार एग्जाम देने के बाद ही मुझे पता पड़ गया था इस बार JRF हो जाएगा। JRF हो जाएगा। आपको कैसे लगा था? सर जून वाला तो मैंने जैसे बताया, मैंने खास ज़्यादा पढ़ा नहीं था, केवल मैराथन सेशंस लिए थे आखिरी के 4-5 दिन। लेकिन इस बार जब मैंने एग्जाम दिया था, मुझे मतलब मेडिवल और मॉडर्न पे अच्छी कमांड थी, तो वो क्वेश्चंस मेरे अच्छे बन गए। और एंशिएंट के भी ऐसा नहीं है बहुत ख़राब हुए, और प्लस पेपर 1 के भी मैंने ठीक बना ही दिए। तो ये तो पता था कि पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट में क्या होता है। तो जिस दिन रिजल्ट आया था तो साइड नहीं चल रही थी, सबको भी पता ही है। तो मैं 1 बजे तक देखता रहा, फिर देखते देखते मैं सो गया कि नहीं चल रही। फिर 3:30 बजे मेरी नींद खुली। मतलब मुझे लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं क्वालिफाई होगा, मतलब जो भी हो जाए, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा खुशी या दुखी वैसा नहीं था। तो जब मैंने देखा तो उसमें लिखा था क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। मैं नींद में था 3:30 बजे, तो मैंने अपनी आंख एकदम मली, दोबारा देखा हैं क्वालिफाई हो गया। हाँ, फिर मतलब एकदम मन से निकला यस। फिर मैंने वो पापा को और जो भी मतलब क्लोज्ड वंस हैं उन सबको भेज तभी कॉल किया था, सुबह कॉल किया था? कॉल मतलब मैंने रात में ही भेज दिया था। तो पापा का सुबह मतलब जब उन्होंने देखा तो वेरी गुड लिख रखा था उन्होंने। मतलब मेरे पापा सोशल मीडिया उतना नहीं जानते, लेकिन सुबह मैंने पहला कॉल पापा को किया, और सर वो जो खुश थे, मतलब एकदम सुकून सा आ गया उनकी खुशी से। लेकिन एज मैन सर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो पापा भी ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे थे, लेकिन समझ आ। ठीक है। आपका रिजल्ट कितने बजे खुला था? सर मेरी रात को 10 बजे मुझे पता पड़ गया था, आपका टेलीग्राम पे मैसेज आया, तो उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया। 12-1 बजे तक तो मैंने देखा था, उसके बाद नहीं खुला। फिर कट ऑफ की PDF आ गई थी, मैंने वो देख लिया, उसमें पता पड़ गया 116 पे गई, 216 पे गई थी। मेरे 230 मार्क्स थे, वो तो मैं कंफर्म हो गया। फिर सुबह मेरी 4 बजे आँख खुली थी, जब मैंने रिजल्ट देखा, PDF डाउनलोड कर अपनी सिस्टर के पास भेज दी। फिर जब सुबह उठा तो सब कांग्रेचुलेट कर रहे थे, पेरेंट्स वगैरह सब कुछ थे। सुबह 4 बजे भेज दिया था मैंने सबको व्हाट्सएप पे। चलिए, बहुत बढ़िया। जून 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप एक एक करके उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है? मैं तो सर सबसे पहले यही कहूँ, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। तो टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट सीरीज आती है, मैंने वो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट की थी, और उसकी जो एनालिसिस होती है उनको आप एक नोटबुक बना लिए, उसमें नोट करते रहिए कि आप पे गलतियाँ हो रही हैं। और पेपर 1 के लिए भी टेस्ट ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे मेरे लिए। बिल्कुल अलग से, क्योंकि मैंने पेपर 1 की कोई तैयारी नहीं की, टेस्ट दिए थे। टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs, हाँ PYQs भी आ जाते हैं। हाँ, तो पेपर 1 के लिए तो जैसा भाई ने बोला, टेस्ट और PYQs एकदम रामबाण चीज़ है। और बाकी हिस्ट्री के लिए मतलब प्रॉपर रिवीजन, एक ऐसे नोट्स भी बना के रखने हैं जो लास्ट टाइम पे हम रिवाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसे मान लो 50, 60, 70 पेजेस में पूरा जो आपने सिलेबस कंसाइज कर रखा है, वैसे नोट्स प्लस PYQs सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जो भी टेक्स्ट बुक पे टेस्ट भी आते थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आप आगे भी भविष्य में ऐसे जाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन के फिर दोबारा हमसे मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।